हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। आज की डेट है 9 अप्रैल 2021 क्लास 1 के लिए। आज की हमारी वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं अंदर और बाहर, यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड। इन आप सभी को पता है इन का मतलब क्या होता है? अंदर। आउट मीन्स बाहर। हम क्लास में आते हैं तो मैम को क्या बोलते हैं? मे आई कम इन मैम। तो कम इन यानी कि अंदर आ सकती हूँ। ऐसे ही जब हम बाहर जाते हैं या मैम हमें बाहर भेजती है तो वो क्या बोलते हैं? गो आउटसाइड, यानी कि बाहर चले जाओ। तो इन का मतलब अंदर, आउट का मीन्स बाहर। हर वर्कशीट की तरह यहाँ हम सेक्शन लिखेंगे अपना। यहाँ बच्चे का नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। तो स्टार्ट करते हैं। इनसाइड, आउटसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। सबको समझ आ गया? अब यहाँ पर हमें 4 पिक्चर्स दे रखी हैं। इन चारों पिक्चर्स को हमें ध्यान से देखना है और फिर सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि एक कहानी बनानी है। तो पहले हम इन चारों को पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि पहले कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी आएगी, फिर कौन सी पिक्चर आएगी। पहले पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पिक्चर नंबर ए। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? ऊंट बाहर है टेंट से और ये अंदर जो आदमी बैठा है, जो इस ऊंट का मालिक है, उससे पूछता है बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? कर सकता हूँ? अंदर बैठा आदमी बोल रहा है, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। अब आते हैं अगली पिक्चर में। अगली पिक्चर में क्या बोला है? देखो, ये ऊंट अंदर आ गया टेंट के। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब अंदर वाला आदमी क्या बोलता है? अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। इसका मतलब इस तंबू के अंदर, इस टेंट के अंदर ये आदमी और ये ऊंट दोनों नहीं आ सकते। अब आगे आते हैं, अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में क्या दिख रहा है? तंबू के अंदर ऊंट सो रहा है, यानी कि टेंट के अंदर तो ऊंट चला गया और आदमी बाहर आ गया, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर जाओ, ऊंट ने बोला इस आदमी को। आगे चलते हैं। अगली पिक्चर में क्या दिखाया है? अब ये ऊंट यहाँ पर अपनी गर्दन अंदर करके और फिर बात पूछता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे अंदर कर लूँ? टेंट वाला आदमी बोलता है, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया? इन चारों पिक्चर्स में जो आदमी है और जो ऊंट है, उन दोनों की आपस में बात हो रही है। एक बार सबसे पहले वो ऊंट पूछता है कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? फिर वो बोलता है, गर्दन तो अंदर ठीक है, कर लो। फिर वो बोलता है, मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूँ? फिर वो बोलता है, ठीक है, आगे की टांगे भी अंदर कर लो। फिर वो बोलता है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं तो अंदर ही आ रहा हूँ, अंदर आ जाऊँ? फिर वो बोलता है, नहीं, ये तो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए। तो ऊँट बोलता है, छोटा है तो कोई बात नहीं, मैं अंदर आ जाता हूँ, तुम बाहर चले जाओ, बाहर तो बहुत ठंड है। तो क्या सीक्वेंस बनी? सबसे पहले हमारी आएगी ए वाली पिक्चर कि क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? फिर वो बोलता है ए के बाद डी वाली पिक्चर कि ठीक है, गर्दन अंदर कर लो। फिर वो पूछता है, मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूँ? डी वाली पिक्चर, वो अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लेता है। फिर वो बोलता है बी वाली पिक्चर की बात कि मैं तो अंदर आ जाऊं। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, यहाँ स्पेस नहीं है, दो का यहाँ जगह नहीं है। फिर वो बोलता है, तुम बाहर चले जाओ, मैं तो अंदर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ए, डी, बी, सी, ये सीक्वेंस बनी। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, दी गई कहानी के अनुसार ऊपर दी गई तस्वीरों का सही
क्रम लिखिए। सबसे पहले कौन सी पिक्चर आई? ए वाली। फिर कौन सी पिक्चर आई? डी वाली। फिर कौन सी पिक्चर आई? बी वाली। फिर कौन सी पिक्चर आई? सी वाली। तो ये हमारा बन गया सही क्रम। कहानी आप सब बच्चों को समझ आ गई ना? एक ऊँट है, एक उसका मालिक है। ऊँट बोलता है मैं बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? मालिक बोलता है ठीक है अंदर कर लो। फिर वो बोलता है मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूँ? मालिक बोलता है ठीक है आगे की टांगे भी अंदर कर लो। फिर वो बोलता है मैं अंदर आ जाऊँ? फिर वो बोलता है नहीं नहीं, तुम इतने बड़े हो, ऊँट तो बहुत बड़ा होता है, तुम टेंट के अंदर नहीं आ सकते, यहाँ इतनी जगह नहीं है। तो ऊँट बोलता है ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ और तुम बाहर चले जाओ। तो अंदर और बाहर की बात सबको समझ आ गई। अब आते हैं हम अपने आगे की चीज़ पर। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है तस्वीर ए में कौन तंबू यानी कि टेंट के बाहर है? बाहर, आउटसाइड। तो तस्वीर ए पर आते हैं। तस्वीर ए ये है हमारी। इसको ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चला? ए तस्वीर में बाहर कौन है? ऊँट। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऊँट। तो हमने क्या आंसर लिखा? ऊँट। ये हो गया आंसर। तीसरे क्वेश्चन में तस्वीर डी में ऊँट के शरीर का कौन सा हिस्सा तंबू के अंदर है? तस्वीर डी ये वाली है। तस्वीर डी में कौन सा हिस्सा अंदर है ऊँट का टेंट के अंदर? गर्दन अंदर है और वो अपनी टांगे अंदर करने के लिए पूछ रहा है। तो गर्दन अंदर हो गई, तो हमने आंसर लिख दिया गर्दन। ठीक है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, नीचे बनी हुई चीज़ों में जो चीज़ें आपके स्कूल बैग के अंदर हैं, इनसाइड, उसके आगे आई लिखो। इनसाइड किससे शुरू होता है? आई से। आई लिखो। और जो चीज़ें आउटसाइड यानी कि बाहर हैं उनके नीचे ओ लिखो। तो जो बैग के अंदर है आई, जो बैग के बाहर है ओ। चलो लिखते जाते हैं। क्या झाड़ू बैग के अंदर होती है? नहीं, आउटसाइड होती है। क्या बुक्स बैग के अंदर होती हैं? होती हैं, आई। क्या क्रेयॉन्स यानी कि कलर आपके बैग के अंदर होते हैं? होते हैं, तो हमने आई लिख दिया, इनसाइड। पेड़ बैग के अंदर होता है? नहीं होता, बाहर होता है, आउटसाइड। पेंसिल बैग के अंदर होती है? यस, होती है, इनसाइड। साइकिल बैग के अंदर होती है? नहीं होती, बैग के अंदर साइकिल कैसे आएगी? तो आउटसाइड। ये हो गया। अब आते हैं हम पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव दिया गया है। बच्चों को समझाइए कि यदि कोई हमारी सहायता करता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करनी चाहिए। यानी कि कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें बार बार उससे किसी भी चीज़ के लिए हेल्प नहीं लेनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी हेल्प लेनी चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं उसे अपने आप करना चाहिए, और जब सामने वाला हेल्प मांगे तो उसकी भी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसने हमारी हेल्प की थी। तो यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।